नमस्कार छात्रों। आज हम स्पर्श क्लास 9 की बुक का एक बहुत ही अच्छा पाठ है जो बहुत ज़रूरी है आज के लिए। इसका नाम है धर्म की आड़। उसके बेसिस पे जो MCQ प्रिपेयर हुए हैं और जो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, उनको कोशिश करेंगे कि हम बताएं। हम कोशिश करेंगे साथ साथ हम इस चैप्टर को भी समझ पाएँ। तो पहला MCQ है, चालाक लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बाकी तीनों में से जो हम पढ़ेंगे अभी। मूर्ख व्यक्तियों का, बुद्धि का या धन का। तो जाहिर है चालाक लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए मूर्ख व्यक्तियों का यूज करते हैं। वो लोगों को उल्लू बनाते हैं, पैसा देते हैं, तो वो प्रयोग कर रहे हैं मूर्ख व्यक्तियों का। करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की क्या चीज गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती है? ऑप्शन है ऊंचे ऊंचे मकान, धन, ईमान और सच्चाई। पाश्चात्य देशों का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं लोगों की। तो मजदूरों का वो कैसे मजाक उड़ाते हैं झोपड़ियों का? उनकी ऊंचे ऊंचे मकान, उनकी ऊंचे ऊंचे घर, बेचारे गरीब मजदूरों की झोपड़ियों को एक तरीके से मजाक उड़ाती है। इसका सही जवाब है ऊंचे ऊंचे मकान। अगला सवाल, पाश्चात्य देशों में किसका मजाक उड़ाया जाता है? अभी हमने देखा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग गरीबों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। बेरोजगारों का, बुजुर्गों का, भारतीयों का या गरीब मजदूरों का। इसका सही जवाब है गरीब मजदूरों का। अगला सवाल, धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? स्पष्ट चिन्ह का मतलब धर्म को अगर हम सोचते हैं तो धर्म क्या चीज एक्चुअल में बताता है? सत्य और निष्ठा, स्वार्थ और सांप्रदायिकता, इनमें से कोई नहीं, या शुद्ध आचरण और सदाचार। तो जाहिर है धर्म हमें अपना आचरण प्योर रखने के लिए शुद्ध आचरण का गाइड करता है और अपने आचार को अच्छा रखने के लिए सदाचार गाइड करता है। तो इसका आंसर होगा शुद्ध आचरण और सदाचार। अगला, मौलाना अब्दुल बरी व शंकराचार्य कौन है? आम आदमी, समाज सेवी, शिक्षक या धार्मिक नेता? हम जानते हैं जो मौलाना अब्दुल बारी हैं और शंकराचार्य जी हैं वो एक धार्मिक नेता है। तो इस MCQ का जवाब धार्मिक नेता होगा। अगला सवाल, आज देशों में लोगों को किस तरह वश में किया जाता है? ऑप्शंस हैं धन से, ईमान से, सच्चाई से या धर्म से। आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होते हैं या कुछ होता है तो लोगों को पैसे से खरीदा जाता है। तो देश में लोगों को वश में कैसे करते हैं लोग? धन से। तो इसका सही जवाब है धन से। अगला सवाल, साधारण लोगों को किस बात को चालाक लोग बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं? सच्चाई की रक्षा का, धर्म की रक्षा का या ईमान की रक्षा का या धर्म और सच्चाई की रक्षा का? जो साधारण लोग हैं वो धर्म और सच्चाई की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए चालाक लोग उसका बहुत फायदा उठाते हैं। धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक देना कौन उचित मानते हैं? पुजारी, आम आदमी, नेता या गरीब लोग? आप देखेंगे नॉर्मली जो नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, वो धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो आम आदमी। अगला सवाल, साधारण आदमी किसके लिए प्राण तक दे देना सही समझता है? ईमान की रक्षा के लिए, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए या सच्चाई की रक्षा के लिए?
आप देखेंगे नॉर्मल आदमी जब भी कहीं पे कोई दंगे फसाद होते हैं नॉर्मली धर्म की रक्षा के लिए करते हैं। उसका सही जवाब धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, या सच्चाई, धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए। अगला सवाल, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? अच्छे आचरण को, खुरापात को, धर्म को या सच्चाई को? हम सब लोग कहते हैं आप अच्छे विचार से काम कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, वो सबसे अच्छा है, इसलिए इसका आंसर है अच्छे आचरण को। अगला सवाल, लेखक के अनुसार किसके लिए इस देश में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए? दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए, खुरापात के लिए, धर्म के लिए या सच्चाई के लिए? तो हमने ये पाठ पढ़ा है, उसमें लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को लड़ना नहीं चाहिए, तो इसका सही जवाब है दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए। अगला सवाल, चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर मूर्ख लोगों के साथ क्या करते हैं? शक्तियों तथा उत्साह का दुरुपयोग करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, धार्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। चलते पुरजे लोग का मतलब है जो मिसयूज करते हैं लोग। तो मूर्ख लोगों के साथ वो क्या करते हैं? शक्तियों तथा उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। इसका सही जवाब फिर यही हो। अगला सवाल, आज देश में हर तरफ किसकी धूम है? सच्चाई की, खुरापात की, ईमान की या धर्म की? तो आप देखेंगे हर तरफ किस चीज की धूम होती है हमारे देश में? धर्म की। अगला सवाल, किसके नाम पर लोग जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाते हैं? देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए या धर्म के लिए? आप देखेंगे जब भी कहीं पे कोई दंगे फसाद होते हैं नॉर्मली वो धर्म के नाम पे होते हैं, लोग एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा धर्म के लिए। लेखक किन लोगों को अच्छा मानता है? अमीर लोगों को, नास्तिक लोगों को, धार्मिक लोगों को या इनमें से कोई नहीं? हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें लेखक हमें बता रहा है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते वो लोग अच्छे हैं, इसलिए इसका सही जवाब है नास्तिक लोगों को। और बच्चों, ये आप चैनल में वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका क्विज का लिंक है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट करना चाहें अटेम्प्ट कीजिए, और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। महात्मा गांधी किसको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते थे? यानी कि महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किसको ऊपर मानते थे? खुरापात को, सच्चाई को, धर्म को या ईमान को? एक्चुअली महात्मा गांधी जी धर्म को सर्वोच्च स्थान देते थे। धर्म और ईमान के नाम पर होने वाले व्यापार को कैसे रोकना चाहिए? साहस और दृढ़ता के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ, शक्ति के साथ या सद्भावना के साथ? इसे हमें साहस और दृढ़ता के साथ रोकना चाहिए। अगला सवाल, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के क्षेत्र में क्या गलती हुई? सच्चाई को स्थान देना या धर्म आचरणों को स्थान देना या धर्म को स्थान देना या ईमान को स्थान देना? इसका सही जवाब है धर्म आचरणों को स्थान देना, जिनके कारण काफी चीजें गलत हुई। आज देश में बढ़ने वाले झगड़ों का क्या कारण है? ईमान, खुरापात, सच्चाई या धर्म? आप देखेंगे रिसेंटली या आसपास, अपने आसपास जो भी आजकल झगड़े हुए हैं वो नॉर्मली धर्म के कारण हुए हैं, तो इसका कारण धर्म है।